सुप्रभात आप सभी को। आगे हम लोग पढ़ेंगे महिला उपन्यासकार के बारे में और इनकी रचनाएं। उससे पहले हम जानते हैं महिला उपन्यासकार का प्रवेश कब हुआ उपन्यास लिखने के क्षेत्र में। यूँ तो प्रेमचंद युग में ही हिंदी कथा रचना के क्षेत्र में महिलाओं का प्रवेश हो चुका था, किंतु स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद नारी जागरण और स्त्री शिक्षा के व्यापक प्रचार प्रसार के फलस्वरूप इस क्षेत्र में महिला रचनाकारों की एक सशक्त पीढ़ी का उदय हुआ। जैसे दिनेश नंदिनी डालमिया, शशि प्रभा शास्त्री, शिवानी, कृष्णा सोबती, उषा प्रेमवदा, मन्नू भंडारी, राजी सेठ, मंजुल भगत, पद्मा सचदेव, चित्रा मुदगल, मृणाल पांडे, नाशिरा शर्मा आदि महिला उपन्यासकारों ने समकालीन उपन्यास के क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इनके अतिरिक्त पिछले कुछ वर्षों में इस क्षेत्र में भी अन्य लेखिकाओं ने ध्यान आकृष्ट किया है, जिसमें मीनाक्षी पुरी हैं, कृष्णा अग्निहोत्री हैं, चित्रा चतुर्वेदी हैं, प्रभा खेतान हैं, मैत्रेयी पुष्पा हैं, गीतांजलि श्री हैं, महुआ मांझी हैं, जयंती हैं, उमा हैं। ये सब प्रमुख हैं। और इन सब के उपन्यास में पारिवारिक परिस्थिति, क्षेत्रीय परिस्थिति, एक दर्द के ताप से पिघलती नारी की व्यथा का चित्रण उभर कर सामने आया है और यथार्थ की छाया स्मृति के प्रतीत होते हैं, जो पीड़ित नारी का और व्यवस्था के विरुद्ध खड़े होने का, मानवीय संवेदनाओं के पक्ष में संघर्ष करने की प्रवृत्ति भी उभरी है। महिला उपन्यासकारों द्वारा रचित जो भी उपन्यास हैं, एक साथ विचार करने पर यह स्पष्ट हो जाता है, जितने भी उपन्यास हैं, तो उससे यह स्पष्ट होता है कि पिछले कुछ वर्षों में उसमें आशातीत गुणात्मक बदलाव आया है। महिलाओं का रचना संसार विस्तृत हुआ है। मध्यवर्गीय पारिवारिक जीवन के अंतर विरोधों और पुरुष प्रधान समाज में अपनी पहचान के लिए संघर्षरत नारी जीवन की त्रासद स्थितियों के दायरे से बाहर आकर अब महिला उपन्यासकार जीवन के अनेक आयामों का चित्रण करने लगी हैं। मन्नू भंडारी और कृष्णा सोबती ही नहीं, अब चित्रा चतुर्वेदी जो अभी जो हम बोले कि जो भी अभी मतलब शुरुआत फिर से हुआ, तो उन लोगों से जैसे गीतांजलि श्री जैसे बताया ना कि पुष्प जो भारतेंदु युग से ही चला आ रहा था, उसके बाद जो पिछले कुछ वर्षों से अभी जो चला आ रहा है इस क्षेत्र में भी अन्य लेखिका में तो गीतांजलि श्री, मैत्रेयी पुष्पा, अलका सरावगी आदि अनेक कथा लेखिकाओं ने मानव जीवन की समग्रता और संश्लिष्टता में पहचानने की कोशिश की है। इसके अतिरिक्त पिछले कुछ वर्षों में स्त्री केंद्रित लेखन अंतर्राष्ट्रीय विस्तार जो है पा चुका है। अब तो लगने लगा है कि हिंदी उपन्यास की नई पहचान का श्रेय महिला लेखिकाओं को ही मिलेगा। ऐसी स्थिति में महिला रचनाकारों की अलग एक साथ चर्चा, एक ही तर्क, उनकी आवाज़ को एक साथ सुनने और उनकी कलम की ताकत को एक साथ महसूस करने का लोभ मान्य होना चाहिए। हिंदी उपन्यास के पूरे विकास को ध्यान में रखकर अगर देखा जाए तो कहा जा सकता है कि सीमित अवधि में हिंदी उपन्यास ने 135 वर्ष लगभग की यात्रा पूरी की है। आधुनिक उपन्यास का जनक डेनियल डिफो को माना जाता है। इस प्रकार यूरोप ने जो यात्रा 2.5-3 वर्षों में पूरी की है, उसे हिंदी लेखकों ने पिछले 100 वर्षों में पूरा कर दिखाया है। आज हिंदी उपन्यास के क्षेत्र में अनेक प्रकार के प्रयोग हो रहे हैं। यद्यपि अभी हम विश्व के श्रेष्ठ उपन्यासकारों में जो है उपन्यास जो हुए और उपन्यासकार, तो उनके स्तर में काफ़ी पीछे हैं और यह आशंका भी व्यक्त की जा रही है कि कहीं हिंदी उपन्यास अपना पूरा स्तर प्राप्त किए बिना ही अकाल मृत्यु को प्राप्त हो जाए। किंतु नई पीढ़ी की उपलब्धियों को देखते हुए यह आशंका निर्मूल प्रतीत होती है। आज हिंदी उपन्यास की कथा भूमि काफ़ी विस्तृत और वैविध्यपूर्ण हो चुकी है। संवेदना के स्तर पर भी हिंदी उपन्यास जीवन के अनेक अपरिचित स्तरों को प्रस्तुत कर रहा है। महानगरीय जीवन के अनेक स्तर, जैसे कि आंचलिक जीवन के अनेक उभरे दबे कोने, निम्न मध्यवर्गीय जीवन की विडंबनाएं, ग्रामीण जीवन के संघर्ष, अवरोधों और टूटते बनते रिश्ते, नारी जीवन की यातनाएं और त्रासदियाँ, ऐतिहासिक पौराणिक जीवन की पुनर्व्याख्याओं से समृद्ध होता हुआ
हिंदी उपन्यास संभावना के नए क्षितिज द्वार मुक्त कर रहा है। जो समाज है तो उसमें जो चिर उपेक्षित हैं, जैसे कि हरिजन, जनजाति, अस्पृश्य, दलित के जीवन के प्रति सच्ची संवेदना और गहरी सहानुभूति इधर के कुछ उपन्यासों में देखी जा सकती है। इन्हीं वर्गों से आने वाले लेखक अब तल्ख स्वर में सामाजिक न्याय की मांग कर रहे हैं, तीखे स्वर में। तो हिंदी भाषा के व्यापक प्रचार प्रसार के साथ हिंदी तर प्रांतों के लेखक भी हिंदी में लिखने लगे हैं और उनके माध्यम से हिंदी भाषी प्रांतों के बाहर पंजाब, महाराष्ट्र, गुजरात, कश्मीर आदि का जीवन यथार्थ भी हिंदी उपन्यास में अभिव्यक्ति पाने लगा है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद विदेशों से हमारा संपर्क बढ़ा है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद विदेशों से हमारा संपर्क बढ़ गया और हमारे शिक्षित जो युवक हैं अनेक प्रयोजन से विदेशों की यात्रा करने लगे हैं। हमारे अंतर्राष्ट्रीय संपर्क बढ़े हैं। फलस्वरूप अब हिंदी उपन्यासों में अंतर्राष्ट्रीय परिवेश का चित्रण भी होने लगा है, जैसे कि अज्ञेय का आपने पढ़ा होगा, अपने अपने अजनबी। उसमें तो पूरा परिवेश अंतर्राष्ट्रीय है। और डॉक्टर देवराज के प्रसिद्ध उपन्यास जो अजय की डायरी है, उसका नायक जो है अजय जो रहता है अमेरिका चला जाता है और लेखक वहाँ के रीति रिवाज तथा आचार व्यवहार का विस्तृत वर्णन करता है। प्रारंभ में जो प्रकाशकीय था इसे अंतर्राष्ट्रीय उपन्यास कहा भी जाता है। और मोहन राकेश का देखिए कि अंधेरे बंद कमरे के जो नायक नायिका हैं यूरोप की यात्रा कराते हैं और लेखक को इसी माध्यम से यूरोप के जीवन का चित्र अंकित करने का अवसर मिल जाता है। सब मिलाकर हिंदी उपन्यास का भविष्य निराश करने वाला नहीं है। यह कहना कि टेक्निक और शिल्प का मोह जीवन दर्शन के ठहराव या दिशाहीनता का सूचक है अपने स्थान पर सही है, किंतु ऐसी स्थिति का उत्पन्न होना आज की नियति है और हिंदी उपन्यासकार इस नियति को सजगता के साथ स्वीकार कर रहा है। हिंदी उपन्यासों पर एक और आरोप भी लगाए गए हैं। जैसे पहला आरोप यह है कि संघर्षशील सशक्त कथानायक की सृष्टि नहीं हो पा रही है। यह आरोप गलत नहीं है, किंतु यथार्थता की स्वीकृति इसमें बाधक है। निश्चित आस्था और स्पष्ट जीवन दर्शन के अभाव में सशक्त और प्रेरक कथानायकों की सृष्टि नहीं हो सकती। दूसरा आरोप यह है कि नवीन हिंदी उपन्यासों में उस व्यापक मानवीय संवेदना का अभाव है जो प्रेमचंद के उपन्यासों की विशेषता रही। यह आरोप भी बहुत कुछ ठीक ही है, किंतु आज का उपन्यासकार संश्लिष्ट चरित्रों की सृष्टि कर रहा है। ऐसे चरित्र जिनमें दोहरे तिहरे व्यक्तित्व हैं, ऐसी स्थिति में भोला भाला सहज मानवीयता से युक्त जो होरी रहता है प्रेमचंद के उपन्यास का। अब बताइएगा कि होरी तो बताइएगा किस उपन्यास से है। तो होरी जैसा चरित्र चित्रित नहीं हो सकता है, मानवीयता से युक्त था होरी। तो नए युग को प्राचीन युग की कसौटी पर क्यों कसा जाए। अनेक दृष्टियों से हिंदी उपन्यास विकासोन्मुखी कहा जाएगा। हाँ, हिंदी में यदि अभाव है तो वैज्ञानिक उपन्यासों का। और डॉक्टर संपूर्णानंद का एक उपन्यास जो पृथ्वी से सप्तऋषि मंडल को छोड़कर इस दिशा में कोई प्रयत्न नहीं हुआ, यह अभाव भी शीघ्र ही पूर्ण होना चाहिए। यूँ अभी हम विश्व साहित्य के स्तर पर हिंदी उपन्यास को प्रतिष्ठित नहीं कर सकते हैं, लेकिन जितने भी उपन्यासकार हुए वह जैसे कि गोदान, त्यागपत्र जैनेन्द्र का, इलाचंद्र जोशी का सन्यासी, अज्ञेय का शेखर एक जीवनी, यशपाल का झूठा सच और हजारी प्रसाद द्विवेदी का बाणभट्टिया आत्मकथा, फणीश्वर नाथ रेणु का जो है मैला आंचल, अमृतलाल नागर का बूंद और समुद्र, मन्नू भंडारी का जो है आपका बंटी, भीष्म साहनी का तमस, नरेश मेहता का यह पथबंधु था और मंजूर एहतेशाम का जो है सूखा बरगद। तो इस तरह से पूरा हुआ। जैसे प्रभा खेतान का भी पीली आंधी है, गिरिराज किशोर का पहला गिरमिटिया है जो गांधी जी के बारे में बताता है, पहला गिरमिटिया, और मैत्रेयी पुष्पा का चक। ऐसे उपन्यास अवश्य हैं जिन पर हम गर्व कर सकते हैं। अब हम जानेंगे महिला उपन्यासकार के बारे में कि गोविंद पांडे और सरस्वती पांडे जी की जो किताब है उसी से अब हम अध्ययन करते हैं। तो महिला उपन्यासकार, हिंदी के प्रथम महिला उपन्यासकार साध्वी सती प्राण अबला को माना जाता है। इन्होंने सन 1890 ईस्वी में सुहासिनी नामक उपन्यास लिखा। ब्रजरत्न दास अनुसार
साध्वी सती प्राण अबला का मूल नाम मल्लिका देवी था। हिंदी की अन्य महिला उपन्यासकार एवं उपन्यास निम्नांकित हैं। उपन्यासकार और उपन्यास दिए हुए हैं। उषा प्रियमवदा का है 55 खंबे लाल दीवारें 1961, रुकोगी नहीं राधिका 1967, शेष यात्रा 1984, अंतर्वसी वर्ष 2000, पांचवा है भय कबीर उदास 2007। तो ये उषा प्रियमवदा का है 55 खंबे लाल दीवारें, रुकोगी नहीं राधिका, शेष यात्रा, अंतर्वसी, भय कबीर उदास। चंद्र किरण सोनरेखा का है चंदन चांदनी 1962, वंचिता 1972। कृष्णा सोपति का है मित्रो मरजानी 1967, सूरजमुखी अंधेरे की 1972, जिंदगी नामा 1979, यह नेट सिलेबस में भी दिया है। जिंदगी नामा 1979, दिलो दानिश 1993, समय सरगम वर्ष 2000। तो कृष्णा सोपति का क्या क्या है? मित्रो मरजानी, सूरजमुखी अंधेरे के, जिंदगी नामा 1979, दिलो दानिश, समय सरगम। शशि प्रभा शास्त्री का है अमलतास, नावें, सीढ़ियाँ, परछाइयों के पीछे, पांचवा है क्योंकि 1980, कर्क रेखा 1983, परसों के बाद 1985, ये छोटे महायुद्ध 1988, उम्र के एक गलियारे की 1989, सागर पार का संसार 1989, मीनारें 1992, खामोश होते सवाल 1993, हर दिन इतिहास 1995। मेहरुन्निसा परवेज, मेहरुन्निसा लेखिका, उपन्यास लेखिका। तो इनका है उपन्यास आँखों की दहलीज 1969, उसका घर 1972, कोरजा 1977, अकेला पलास 1981, सम्रांगण 2002, पासंग 2005। तो मेहरुन्निसा परवेज का क्या है? आँखों की दहलीज, उसका घर, कोरजा, अकेला पलास, सम्रांगण, पासंग। मन्नू भंडारी का है मात्र 2 ही है, अब पता नहीं आगे का क्या है, लेकिन 2 ही उपन्यास। आपका बंटी 1971, यह भी दिया है सिलेबस में। महाभोज 1979। तो मन्नू भंडारी का 2 है, आपका बंटी और महाभोज। शिवानी का है 14 फेरे, कृष्णकली 14 फेरे 1965, दूसरा है कृष्णकली 1968, तीसरा है भैरवी 1969, चौथा है विष कन्या 1970, करिए छिमा 1971, श्मशान चंपा 1972, गैंडा माणिक और रथिया 1977, आठवां है किशनोली 1979, 10वां है विवर्त 1984। अगली लेखिका है उपन्यास लेखिका ममता कालिया। तो इनका है बेघर 1971, नरक दर नरक 1975, प्रेम कहानी 1980, साथी, पांचवा है लड़कियां, छठवां है एक पत्नी के नोट्स 1997, दुखम सुखम, सातवां। तो ममता कालिया के कौन कौन से हैं? बेघर, नरक दर नरक, प्रेम कहानी, साथी, लड़कियां, एक पत्नी के नोट्स, दुखम सुखम। दिनेश नंदिनी डालमिया, इनका है मुझे माफ़ करना 1974, आहों की बैसाखियाँ 1978, तीसरा है कंदील का धुआं 1980, चौथा है आँख मिचौली 1991, मरजीवा, पांचवा है मरजीवा 1996, छठा है फूल का दर्द 1986, सातवां है यह भी झूठ है 1993। तो दिनेश नंदिनी डालमिया लेखिका का क्या है? मुझे माफ़ करना, आहों की बैसाखियाँ, कंदील का धुआं, आँख मिचौली, मरजीवा, फूल का दर्द, यह भी झूठ है। मृदुला गर्ग का है उसके हिस्से की धूप 1975, किसका है? मृदुला गर्ग का। वंशज है 1976, चित्तकोबरा है 1979, चौथा है अनित्य, पांचवा है मैं और मैं 1984, छठवां है कठ गुलाब 1996।
तो मृदुला गर्ग का कौन कौन सा है? उसके हिस्से की धूप, वंशज, चित्तकोबरा, अनित्य, मैं और मैं, कठगुलाब। आगे हैं दीप्ति खंडेवाल का है प्रिया 1976, कोहरे 1977, दीप्ति खंडेवाल का है प्रिया, पहला प्रिया 1976, दूसरा है कोहरे, तीसरा है वह तीसरा, चौथा है प्रतिध्वनिया 1978। ममता कालिया का है ममता कालिया का है छुटकारा, सीट नंबर 6, एक अदद औरत, प्रतिदिन, पांचवा है उसका यौवन, छठवां है बोलने वाली औरत, सातवां है मुखौटा। तो ममता कालिया का कौन कौन सा है? छुटकारा 1969, सीट नंबर 6 1978, एक अदद औरत 1979, प्रतिदिन 1983, उसका यौवन 1985, बोलने वाली औरत वर्ष 2000, मुखौटा 2002। दीप्ति खंडेवाल का है दीप्ति खंडेवाल का है प्रिया, कोहरे, वह तीसरा, प्रतिध्वनिया। दीप्ति खंडेलवाल का है प्रिया 1976, कोहरे 1977, वह तीसरा 1976, प्रतिध्वनिया 1978। मंजुल भगत का है अनारो 1977, बेगाने घर में 1978, खातूल 1983, तिरछी बौछार 1984, गंजी 1995। मंजुल भगत का क्या क्या है? अनारो, बेगाने घर में, खातूल, तिरछी बौछार और गंजी। 5। कांता भारती का है रेत की मछली 1975। मृणाल पांडे का है विरुद्ध 1977, दूसरा है पटरंगपुर पुराण 1983, तीसरा है रास्तों पर भटकते हुए 2000। सूर्यबाला का है सुबह के इंतजार तक 1980, मेरे संधि पत्र, तीसरा है अग्निपंखी 1984, चौथा है यामिनी कथा 1991, पांचवा है जूझ 1992। अगली है चंद्रकांता, इनका है अर्थांतर और अंतिम साक्ष्य। चंद्रकांता का क्या है? अर्थांतर और अंतिम साक्ष्य 1981, बाकी सब खैरियत है 1983, तीसरा है ऐलान गली जिंदा है 1984, चौथा है यह वितस्ता बहती है 1992, पांचवा है अपने अपने कोणार्क 1995, छठवां है कथा सतीसर 2001। राजी सेठ का है तत्सम 1983, निष्कवच 1995। निरुपमा सेवती का है पतझड़ की आवाज़ें 1976, बटता हुआ आदमी 1977, तीसरा है मेरा नरक अपना है 1977, चौथा है दहकन के पार 1982। नासिरा शर्मा का है 7 नदियाँ एक समुंदर 1984, दूसरा है साल मली 1987, तीसरा है ठीकरे की मंगनी 1989, जिंदा मुहावरे 1993, अक्षयवट 2003, कुइयाँ जान 2005, सातवां है जीरो रोड 2008, अजनबी जरीरा, आठवां है अजनबी जरीरा 2012, नौवां है बहिस्ते जहरा। तो नासिरा शर्मा का कौन कौन सा है? नासिरा शर्मा का है 7 नदियाँ एक समंदर, सालमली, ठीकरे की मंगनी, जिंदा मुहावरे,
अक्षयवट, कुइयाँ जान, ज़ीरो रोड, अजनबी जरीरा, बहिश्ते जहरा। कमल कुमार का है अपार्थ 1986। दूसरा है आवर्तन 1992। तीसरा है हैमबर्गर 1996। चौथा है यह खबर नहीं 2000। कमल कुमार का है, कमल कुमार लेखिका का। कुसुम कुमार का है हीरामन हाई स्कूल 1989, पर्दा बाड़ी 2000, पूर्वी द्वार 2004। तो कुसुम कुमार लेखिका का क्या है? हीरामन हाई स्कूल, पर्दा बाड़ी, पूर्वी द्वार, कुसुम कुमार का। चित्रा चतुर्वेदी का है महाभारती 1986, तनया 1989, वैजयंती 2 खंड में है 1996। चौथा है अम्बा नहीं मैं भीष्मा 2004। चित्रा चतुर्वेदी का है महाभारती, तनया, वैजयंती, अम्बा नहीं मैं भीष्मा। अगली हैं प्रभा खेतान, आओ पेपे घर चलें 1990, तालाबंदी 1991। तीसरा है छिन्नमस्ता 1993। चौथा है अपने अपने चेहरे 1994। पीली आंधी 1996। प्रभा खेतान का क्या क्या है? आओ पेपे घर चलें, तालाबंदी, तीसरा है छिन्नमस्ता, चौथा है अपने अपने चेहरे, पांचवा पीली आंधी। मैत्रेयी पुष्पा का है स्मृति दंश 1990, बेतवा बहती रही 1993। तीसरा है इदम नमम 1994, चाक 1997, झूला नट 1999, आलमा कबूतरी 2000, कई इसूरी फाग 2004, त्रिया हट 2005, गुनाह बे गुनाह, अगन पाखी। 10वां है अगन पाखी विजन, 11वां है विजन। तो मैत्रेयी पुष्पा के क्या क्या हैं उपन्यास? कौन कौन से? स्मृति दंश, बेतवा बहती रही, ईदम नमम, चाक, झूला नट, आलमा कबूतरी, कही असुरी फाग, त्रियाहट, गुनाह बे गुनाह, अगन पाखी, विजन। यह है सब मैत्रेयी पुष्पा का। चित्रा मुद्गल का देखते हैं। एक जमीन अपनी 1990, आवा 2000, गिलीगडू 2002। तो चित्रा मुद्गल का 3 दिया है, एक जमीन अपनी, आवा, गिलीगडू। क्षितिज शर्मा का है उकाव 1992। क्षितिज शर्मा का क्या है? उकाव 1992। गीतांजलि श्री का है माई 1993। दूसरा है हमारा शहर उस बरस 1998। तीसरा है तिरोहित 2001। चौथा है खाली जगह 2006। तो गीतांजलि श्री का क्या क्या है? माई, दूसरा है हमारा शहर उस बरस, और तीसरा है तिरोहित, चौथा है खाली जगह। अब आगे देखते हैं अलका सरावगी का है कलिकथा वाया बाई पास 1998। शेष कादम्बरी 2001। तीसरा है कोई बात नहीं 2004। चौथा है एक ब्रेक के बाद 2008। तो अलका सरावगी का कौन कौन से है? कलिकथा वाया वाई पास, शेष कादम्बरी, दूसरा शेष कादम्बरी, तीसरा कोई बात नहीं, और चौथा है एक ब्रेक के बाद। नीरजा माधव का है अभी ठहरो अंधी सदी 1998, यमदीप 2002, तेभ्य स्वधा किसका है? नीरजा माधव का है तेभ्य स्वधा 2004, गेशे जंपा 2006। तो नीरजा माधव का कौन कौन सा है? अभी ठहरो अंधी सदी, दूसरा है यमदीप, तीसरा है तेभ्य स्वधा, चौथा है गेशे जंपा। रमा सिंह का देखते हैं गुलाब छड़ी 1996, लिखोगी सत्यभाम 1998। तीसरा है लौट आओ हैरी 2002। चौथा है कुतो पंथा 2002। वीणा सिन्हा का है पथ प्रज्ञा 1998। दूसरा है सपनों के बाहर 2003। मधु कांकरिया, इसका है गूले गगन के लाल सितारे, इनका है गूले गगन के लाल सितारे 2000।
सलाम आखिरी 2002, पत्ताखोर 2005, सेज पर संस्कृत 2008। तो मधु कांकरिया का है खुले गगन के लाल सितारे, सलाम आखिरी, पत्ताखोर, सेज पर संस्कृति। जया जादवानी का है तत्वमसी 2000, कुछ न कुछ छूट जाता है 2005। जया जादवानी का है तत्वमसी, और दूसरा है कुछ न कुछ छूट जाता है। अनामिका का है अवान्तर कथा, दूसरा है 10 द्वारे का पिंजरा। महुआ माझी का है मैं बोरी शाइल्ला, दूसरा है मरंग घोड़ा नीलकंठ हुआ 2012। मरंग घोड़ा नीलकंठ हुआ 2012 महुआ माझी का। क्षमा शर्मा का है मोबाइल, क्षमा शर्मा का क्या है मोबाइल। मधु बहादुरी का है अनादि, दूसरा है अनंत। मधु बहादुरी का क्या है अनादि और अनंत। मनीष कुलश्रेष्ठ का है सिगाफ शाल भंजिका 2012। शर्मिला बोहरा का है शादी से पेशतर। डॉक्टर प्रतिभा राय का है महामोह। रीता शुक्ल का है अग्निपर्व। क्षमा कौल का है दर्दपुर। पद्मा सचदेवा का है भटको नहीं धनंजय। सुलोचना रांगे या राघव का है बारी बारड़ा खोल दो। रजनी गुप्ता का है कुल जमा 20 2012। अब देखते हैं हिंदी दलित उपन्यास का विकास। तो सन 1954 ईस्वी में प्रकाशित रामजी लाल सहायक कृत बंधन मुक्त, रामजी लाल सहायक का है बंधन मुक्त हिंदी का प्रथम दलित उपन्यास है, किंतु यह अप्राप्य है। सन 1980 ईस्वी में प्रकाशित डीपी वरुण कृत अमर ज्योति रचना कालक्रम की दृष्टि से दूसरा दलित उपन्यास है। पहला क्या हुआ बंधन मुक्त रामजी लाल का, और दूसरा है अमर ज्योति डीपी वरुण का। तो यह दूसरा दलित उपन्यास है, किंतु यह अत्यंत निम्न कोटि की रचना है। सभी दलित आलोचकों एवं विद्वानों ने सन 1994 ईस्वी में जयप्रकाश करदम द्वारा रचित छप्पर को प्रथम दलित उपन्यास स्वीकार किया जाता है। किसको स्वीकार किया जाता है प्रथम दलित उपन्यास? छप्पर को जयप्रकाश करदम ने लिखा। हिंदी के अन्य दलित उपन्यास निम्नलिखित हैं। जयप्रकाश करदम का छप्पर 1994, प्रेम कपाड़िया मिट्टी की सौगंध 1995, मदन दीक्षित मोरी की ईंट 1996, सत्य प्रकाश जस तस भई सबेर 1998, मोहनदास नेमिषराय मुक्ति पर्व, दूसरा है वीरांगना झलककारी बाई। के नाथ का है पलायन गांव का कुआं 2000। अजय नावरिया का है उधर के लोग 2008। एस आर हरनोट का है मुक्तिपथ, एस आर हरनोट का है हिडिंब। अभय मौर्य का है मुक्तिपथ। मोहनदास नेमिषराय का है आज बाजार बंद है। इनका उपन्यास क्या है? मोहनदास नेमिषराय का आज बाजार बंद है। नीलेश रघुवंशी का है एक कस्बे के नोट्स 2012। विविध देखते हैं। मनोहर श्याम जोशी अपने उपन्यासों को गप बायोस्कोप कहते हैं। क्या कहते हैं? गप बायोस्कोप। कौन? मनोहर श्याम जोशी। मुन्नी मोबाइल, तीसरी ताली तथा देश भीतर देश प्रदीप सौरभ के महत्वपूर्ण उपन्यास हैं। मुन्नी मोबाइल, तीसरी ताली और देश भीतर देश। प्रदीप सौरभ को तीसरी ताली उपन्यास के लिए सन 2012 का इंदु अंतर्राष्ट्रीय कथा सम्मान प्रदान किया गया है। इंदु अंतर्राष्ट्रीय कथा सम्मान प्रदान किया गया किसको? प्रदीप सौरभ को। किस उपन्यास के लिए? तीसरी ताली उपन्यास के लिए। ग्लोबल गांव का देवता ग्लोबल गांव का देवता उपन्यास रणेंद्र ने लिखा है। इसमें आदिवासी समाज का चित्रण है। ग्लोबल गांव का देवता में आदिवासी समाज का चित्रण है। इसके लेखक हैं रणेंद्र। ईला डालमिया ने कवि अज्ञेय के जीवन पर केंद्रित छत पर अपर्णा उपन्यास की रचना सन 1988 ईस्वी में किया। ईला डालमिया ने कवि अज्ञेय पर क्या लिखा? जीवन पर आधारित लिखा छत पर अपर्णा उपन्यास की रचना की। हिंदी के प्रमुख उपन्यास और उनके पात्र कालक्रमानुसार निम्न है। सेवा सदन 1918,
सुमन, पात्र हैं सुमन, गजाधर, कृष्णचंद्र, पद्य सिंह, शांता। रंगभूमि में 1925, यह कब है? 1925 का है। सूरदास, सोफिया, भरत सिंह, महेंद्र कुमार, विनय, सुभागी, जान सेवक, इंदु, जाह्नवी, मिठुआ, ताहिर अली। कंकाल 1929, विजय, तारा, तारा को यमुना भी, तो मंगल, नेव, निरंजन, बाथम, किशोरी, रामा, घंटी। गबन 1931, जालपा, रामनाथ, रतन जोहरा। कर्मभूमि का है 1933, अमरकांत, समरकांत, मैना, सुखदा, डॉक्टर शांति कुमार, सकीना, महंत साहब। सुनीता, सुनीता उपन्यास है 1934 का, जिसमें सुनीता नाम भी है, पात्र भी, मतलब श्रीकांत, हरिप्रसन्न, सत्या। चित्रलेखा, चित्रलेखा 1934, चित्रलेखा, वीरगुप्त, कुमारगिरी, चाणक्य। गोदान 1936, होरी, धनिया, गोबर, झुनिया, गोला, भोला, राय साहब, मेहता, मालती, खट्टा, दातादीन, गोविंदी। त्यागपत्र है 1937 में, मृणाल, शीला, प्रमोद। शेखर एक जीवनी 1940 और 44, शेखर, शशि, सरस्वती, शारदा, रामेश्वर, बाबा मदन सिंह। बाण भट्ट की आत्मकथा 1946, बाण भट्ट, भट्टिनी, चंद्रादिति, निमुनिया, निपुणिका, तुवर मिलिंद, सुचरिता, महामाया। आगे है मृगनयनी 1940, इसमें है मृगनयनी, मानसिंह, अटल, लाखी, गयासुद्दीन। नदी के द्वीप 1951, भवन, गौरा, रेखा, चंद्रमोहन, हेमेंद्र, डॉक्टर रमेश। सूरज का सातवां घोड़ा 1952, मणिक मुल्ला, महेसर, दलाल, चमन, रामधन, तत्र, सत्ती, जमुना, लिली। मैला आंचल 1954, बावनदास, बालदेव, कालीचरण, लक्ष्मी, राम खिलावन, रामदास, सेवादास, राम कृपाल सिंह, कमली, डॉक्टर, तहसीलदार, वासुदेव। बूंद और समुद्र का 1956, ताई, नंदो, मिसेज वर्मा, वनकन्या, डॉक्टर शीला, सज्जन, महिपाल, कर्नल, राजा साहब, शालिग्राम, जगदेव सहाय। तो ये सब आप देख लीजिएगा। अंधेरे बंद कमरे, या पथबंधु था, काला जल, नाराग दरबारी, आपका बंटी, तमस, महाभोज, इदम नमम, कली कथा, वाया बाईपास, हमारा शहर उस बरस, आवा, कथा सतीसर, क्याप, अजीब, मनोहर श्याम जोशी का, और इसको शेष कादम्बरी, सेज पर संस्कृति। ये सब आप लोग देखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे हिंदी कहानी का विकास।